जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो कार्तिक मास में कई कहानियां सुनी जाती है और इनमें से एक कहानी है राई दामोदर की कहानी। राई दामोदर की मूल रूप से दो कहानियां सुनी जाती है, जिसमें हमने राई दामोदर की पहली कहानी इस वीडियो से पहले हमने आपके साथ में शेयर की थी और आज इस वीडियो में हम आपको राई दामोदर की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, कार्तिक मास में इस कहानी को रोजाना सुनना चाहिए और एक बार यदि आप इस कहानी को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको चाहिए कि इस कहानी को आप पूरा सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कार्तिक मास का समय था। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था और वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राई भगवान कृष्ण की बहुत अनन्य भक्त थी, पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो आज राई की परीक्षा ली जाए। तो राई की परीक्षा लेने के लिए वो डांसरिया बेचने वाले बनकर चले आए और आवाज देने लगे। गली में डांसरिया बेचने वाले की आवाज आई तो राई ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। तो माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, बाजरी है वो ले जा, अगर बाजरी में वो दे दे तो ले लेना। राई बाजरी लेकर बाहर आई। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो एक फूंस उड़कर राई की आंख में गिर गया। अब राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर चले आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी देखो, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, कृपया करके इसे निकाल दो। अब वैद्य जी मने भगवान बोले कि भाई ऐसी बात है, अगर मैं फूस निकाल दूं तो ऐसे तो फूस निकालने वाला हूं नहीं, अगर मैं फूस निकालूं तो इसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। अब राई की माँ बहुत गरीब थी। फूस निकालने के लिए उनके पास पैसा नहीं था और राई भी विवाह के योग्य तो हो ही गई थी। तो माँ ने सोचा कि चलो ठीक है, घर बैठे ही वर चला आया है, क्यों ना शादी कर ही दी जाए। तो सहमति दे दी कि ठीक है, तुम फूस निकालो, मैं शादी कर दूंगी। तो राई की सगाई वैद्य जी के साथ में कर दी गई। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन राई और उन वैद्य जी का यानी भगवान का विवाह निश्चित कर दिया गया। कार्तिक शुक्ल वही दिन जिस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। तो कार्तिक शुक्ला 11 के दिन राई और दामोदर भगवान का विवाह निश्चित कर दिया गया। इधर माँ सोचने लगी कि दिन नज़दीक आ रहे हैं, अब मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, बेटी को क्या दूंगी। तो फिर भी जैसे तैसे विवाह तो करना ही था। तो माँ एक सुनार के दुकान पर गई और बोली कि मेरी राई के लिए एक लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, देखो भाई, मुझे तो अभी समय है नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने गढ़ रहा हूँ, तो तुम किसी और जगह से बनवा लो। और इसी तरह से राई की माँ हलवाई के पास गई कि कुछ मिठाइयाँ बना दो, मेरी पुत्री का, मेरी बेटी का विवाह है। हलवाई ने कहा, भाई देखो, मैं तो भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे समय नहीं है। इसी तरह से वो बनिया के पास गई, दर्जी के पास गई, उससे कहा कि कपड़े सिल दो। सभी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो भगवान की ड्रेस सिल रहा हूँ, तो मेरे पास तो अभी समय है नहीं। तो राई की माँ जहाँ जहाँ भी गई उसे वही जवाब मिला कि समय नहीं है। थक हार कर राई की माँ फिर से घर आ गई। अब करे भी तो क्या करे। जब राई की माँ घर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी महल में बदल गई है। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। निश्चित तिथि पर, निश्चित दिनांक पर भगवान बारात लेकर आ गए। राई की माँ ने खूब ठाठ के साथ में राई का विवाह किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ में विदा कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका चले आए और राई के महल में ही रहने लगे। अब 1-2 दिन निकले, दूसरी रानियों ने देखा कि यार भगवान तो जो है अपने महल में तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो राई के साथ ही रहने लगे हैं। तो दूसरी रानियां चिढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी होने लगी। देखते ही देखते समय निकला, सावन का महीना आ गया। सावन के महीने में राई पीहर चली गई। इधर भगवान ने सोचा कि भाई राई के तो कोई है नहीं रिश्तेदार वगैरह, तो राई के तीज भेज दी जाए तो कैसा रहे। तो 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे
रख दिए गए। 2 हंसों को बुलाया भगवान ने और उनसे कहा कि ये सारा सामान लेके जाओ, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। इधर राधा और रुक्मणी जी को जब पता चला कि भगवान ने इस तरह से सोने चांदी और जरी का सामान तीज के लिए भेजा है, तो उन्हें थोड़ी सी जलन सी हुई। उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया कि इधर आओ। महल में बुलाया और उनसे कहा कि चलो थोड़े से मोती चुग लो। अब हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने वो सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और वो पोटली हंस को दे दी कि चलो ठीक है, अब तुम जहाँ जा रहे हो जाओ। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी कि भाई देखो। अब जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन का महीना समाप्त हुआ तो भगवान लेने के लिए आए। राई भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए, भगवान नजदीक आए राई दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान का दही बिल्ली आकर खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे, तो भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी रूप में भगवान बोले राई क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली अब तुझे क्या मतलब है, तू जा। राई का मूड कुछ ठीक नहीं था तो उसने गुजरी से बोला तुझे क्या मतलब है, तू अपना काम से काम रखना। तो गुजरी रूप में भगवान बोले कि ऐसा क्यों कहती हो, हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कह दो। मैं किसी से कहने थोड़ी नहीं जा रही हूँ, अपनी मन की बात तुम मुझसे कर सकती हो। तब राई ने सारी बात कही कि इस तरह से देख लो, फटे पुराने कपड़े और ये कांटे आए हैं। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए। बोले ये कैसे हुआ, हमने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उन हंसों को बुलाकर पूछा कि भाई तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले हाँ रुके तो थे। बोले कहाँ रुके? बोले राधा रुक्मण के महल में रुके, और तो कहीं रुके नहीं। भगवान सब समझ गए। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो राधा रुक्मण बोली कि ऐसा है कि आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। और फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना तो मैं राई को ही दूंगा। 5 दिन पचतीतिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया वैसा सबको देना, घटती को पूरी करना, जो पूरी का प्राण छोड़ के जो भूल चुक माफ करना। तो ये कार्तिक मास की कहानी राई दामोदर की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जो कि रोजाना कार्तिक मास में जरूर से सुननी चाहिए। कहता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से इसका फल मिलता है और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।